नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बहन ने मां और प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव में रहने वाले 22 वर्षीय करण तिवारी ने शनिवार की शाम घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की चचेरी बहन नेहा उर्फ अमृता ने मां रन्नो देवी और उसके प्रेमी शत्रुघ्न यादव उर्फ जुगाड़ी बाबा सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मृतक की मां का शत्रुघ्न के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर करण अपनी मां से कहता था कि उसे घर ना आने दो। नेहा ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंची तो उसका भाई मृत अवस्था में लकड़ी के बक्से के ऊपर पड़ा था और उसके गले में कोई फांसी का फंदा नहीं था। उसने बताया कि जब वह इस बात के लिए पुलिस से कहा तो उल्टा पुलिस ने ही उसे डांटते डपटते हुए कहा कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि करण ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई। जी सर, हमारा भाई है करण तिवारी, हम उनके दादा की लड़की है और उसके साथ में कल शाम को उसको जुगाड़ी बाबा नाम के एक लोग हैं, उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपने घर पे। वो मानते नहीं थी उनके घर में कोई भी कि नहीं, वो बोलती थी तुम मेरे घर मत आना, लेकिन जुगाड़ी बाबा मेरे घर आएंगे। डेली का इनका यही चलता था। कल भी यही हुआ। तो कल जुगाड़ी बाबा भी थे, इनके मामा हैं पप्पू और एक लड़का पप्पू के साथ में रहता है, गाँव में का है शशांक पांडे उर्फ कल्लू। तो ये तीनों लोग घर पे है और हमारी चाची रन्नो देवी, ये सब लोग मिलके मार कूट हो रही थी या कुछ भी आवाज़ें आ रही थी, हमको तोड़ फोड़ की भी आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी चीख पुकार की भी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया मामला, तो हमने सोचा चलो ठीक है, अपना संभाल लिया होगा। फिर इसके बाद हम जब घर के बाहर निकल के आए तो जुगाड़ी बाबा और सब लोग निकल के जा रहे थे घर से। तो चाची मेरी बोली कि करण ने फांसी लगा ली। तो हम तुरंत घर के अंदर गए, हमने देखा कि क्या हुआ, भाई फांसी कैसे लगा ली। लेकिन जब हम घर के अंदर गए तो वहाँ पे फांसी कुछ थी ही नहीं सर। हमारा भाई जो करण तिवारी वो एक बक्से में लेटा हुआ था, लकड़ी का बक्सा था, उसके ऊपर वो लेटा हुआ था और उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, अंडरवियर छोड़ के कोई कपड़े भी नहीं थे उसके शरीर में। और जब हमने पहले देखा तो उसके शरीर में कोई भी ना तो गले में पट्टा था, ना कुछ भी, ना रस्सी थी। फिर इसके बाद सर हम बाहर आ गए, हमने 100 नंबर को डायल किया नंबर पुलिस को, फिर वो आई, फिर उन्होंने हमसे पूछताछ करी। फिर इसके बाद औंग थाना की पुलिस गई, उन्होंने हमको बुलवाया कि कौन है, किसने फ़ोन करा था। तो हम सर गए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि तुमको मर्डर कैसे नज़र आ रहा है, आपने मर्डर क्यों बोला। तो हमने कहा सर मर्डर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये सीधी सी बात है, बक्से में लेटा हुआ है तो अगर सुसाइड होता तो कैसे सुसाइड मान ले हम। तो बोले कि फांसी लगाई है उसने। तो हमने कहा फांसी का फंदा तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो फिर जब हम दोबारा जब गए थे, जब उन्होंने बुलाया था तो उसके गले में एक फांसी का फंदा, एक कपड़ा लगा हुआ था। फिर हमने उसको देखा, हमने कहा ठीक है, फांसी का फंदा देखा तो हमने कहा सर लेकिन फांसी का फंदा इसने हटाया किसने इसको, जब पुलिस आ जाती है तभी फांसी का फंदा हटता है। कौन से थाने का मामला है? ये औंग थाने का मामला है सर। तो क्या लगता है माँ और मामा और जो है वो सर हमें तो यही लग रहा है कि इनकी माँ और पप्पू मामा और जुगाड़ी बाबा और कल्लू उर्फ शशांक पांडे, ये तीनों लोग थे और चाची मेरी मिलके इन्होंने लोगों ने ही हत्या की है सर। अगर हमें बस केवल न्याय चाहिए, सही चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी पक्की होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस चीज़ की कि कैसे क्या हुआ। हमें जांच चाहिए पूरी तरह से सर। मतलब एसओ साहब भी कोई बात नहीं सुने, वो बोले कि उसके केस लगे। केस लगने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि किसी की मौत हो जाए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। करण की कौन है आप? जी हम दादा की लड़की हैं उनकी। क्या नाम है? हमारा नेहा तिवारी नाम है और स्कूल का नाम हमारा अमृता है।